morning to all. I am Aishwal from Saraswati Vidyamani Inter College, Gulabadi, Muradabad. I would like to thank my Veena ma'am and I would like to explain अलंकार. अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं. ये अलंकार जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं. पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार. शब्द अलंकार वो होता है जिसमें जिस काव्य में शब्दों के माध्यम से उसमें जो काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है वह शब्द अलंकार कहलाता है. दूसरा होता है अर्थ अलंकार. अर्थ अलंकार वह होता है जिस काव्य में अर्थों के माध्यम से उसके काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है तो वह अर्थ अलंकार कहलाता है. और ये शब्द अलंकार होते हैं तीन प्रकार के होते हैं. पहला अनुप्रास, श्लेष, यमक. अनुप्रास अलंकार. अनुप्रास अलंकार वह होता है जिसके अंदर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है. जैसे इसका उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम. इसमें रा वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है. और उसके बाद है श्लेष अलंकार. श्लेष अलंकार वह होता है एक शब्द जिसके अंदर एक शब्द अनेक बार आता है और उसके अर्थ भी अनेक होते हैं. जैसे कि कनक कनकते सौगुनी मानवता अधिकाय व पाए बोरात या पाए बोराए. तो इसका जो अर्थ है इसके कनक कनक जो है इसके दो अर्थ हैं. पहले कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है सोना. इसका जो अर्थ है यह बताता है कि अगर जो सोना जो है वो धतूरे से 100 गुनी वो करता है, मतलब हमें नुकसान, मतलब हमारे ऊपर. कक्षा में उपस्थित आचार्य जी एवं मेरे प्रिय सभी भैया बहनों, सभी को मेरा सादर नमस्कार. आज का मेरा प्रकरण है रस. रस क्या है? हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें ही रस कहते हैं. अर्थात किसी काव्य को सुनकर, पढ़कर या नाटक आदि को देखकर जो हमारे मन में अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं. इस रस के 4 प्रकार होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव. अब हम बात करते हैं हास्य रस की. हास्य रस क्या है? किसी भी चीज को देखकर हमारे मन में जो विनोद की अनुभूति होती है, अर्थात हमें हंसी का भाव आता है, उसे ही हम हास्य रस कहते हैं. फिर आता है करुण रस. किसी भी चीज को देखकर जो हमारे मन में दुख का अनुभव होता है उसे करुण रस कहते हैं. अर्थात जब हमारे किसी प्रिय व्यक्ति, जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति या वस्तु हमसे दूर चली जाती है तो हमारे मन में दुख उत्पन्न होता है, उसे ही हम करुण रस कहते हैं. धन्यवाद. I am Sruptani from Saraswati Vidyamani Inter College. First of all, I would like to thank Mrs. Veena ma'am who has given me this type of opportunity. I would like to explain पेंसिलों के कुछ उपयोग. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में 8B की पेंसिल है. मैं आपको 8B की पेंसिल का उपयोग करना बताऊंगा. इस पेंसिल का उपयोग जो है मोटी रेखाओं और बनावट प्राप्त करने के लिए किया जाता है. जैसे कि कहीं पर हमें मोटी रेखा खींचनी है तो हम इस पेंसिल का प्रयोग करेंगे. आप देख सकते हैं कि ये 8B की पेंसिल है. तो हमें यहाँ से मोटी रेखा खींचनी है तो हम यहाँ से 8B की पेंसिल का प्रयोग करके इसे मोटी परतों में कर सकते हैं और इसे आकृति भी दे सकते हैं. अब अगली पेंसिल आती है 10B की. 10B. इस पेंसिल का उपयोग छायाकान और टोन के लिए किया जाता है. जैसे कि हमने मात्रा दे दी है, जैसे छाया प्रकाश होता है तो इसके नीचे हम यहाँ से छाया प्रकाश करेंगे. अब आती है हमारे पास 6B. तो ये मेरे पास 6B की पेंसिल है. इस पेंसिल का उपयोग गहरी परतों के निर्माण के लिए किया जाता है. जहाँ पर हमें गहराई दिखानी होती है वहाँ हम उस पेंसिल का प्रयोग करते हैं जो कि 6B की पेंसिल है. जैसे कि हमें यहाँ पर गहराई दिखानी है तो हम यहाँ से इस पेंसिल का प्रयोग करेंगे कुछ इस प्रकार. अब हमारे पास आती है 2B की पेंसिल. इस पेंसिल का उपयोग जो है वो हल्का शेड देने के लिए किया जाता है. जैसा आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे ये 2 फल दिख रहे हैं आपको. एक अनार है और एक संतरा है. इन दोनों के बीच में जहाँ पे हमें गैप दिखाना होता है हम 2B की पेंसिल का प्रयोग करते हैं. जिससे कि हम यहाँ पे ये हल्का यहाँ से शेड करेंगे जिससे कि ये अलग अलग हो जाएगा, जिससे कि हमें दिख सकता है कि 2 फल. के चमत्कारों ने ये समझ ली थी कि मनुष्य के जीवन में क्रांति सी ला दी है. अगर आज के युग में विज्ञान ना हो तो मानव के सुगम और अच्छे जीवन की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है. क्योंकि आज जरा विचार कीजिए, जरा सी बिजली भी चली जाती है तो हमारे दैनिक कार्य में कितना प्रभाव पड़ता है. आज हम विज्ञान के कारण ही मौसम की भी बिल्कुल सटीक जानकारी ले पाते हैं. इनके चमत्कार जिन जिन क्षेत्रों में है, जैसे कि न्याय, चिकित्सा में, मनोरंजन में, दैनिक जीवन में, यातायात में या फिर दूरसंचार की बात करें तो पहले के लोगों को अगर किसी
कभी भी संदेश भिजवा सकते हैं, जिसमें टाइम नहीं लगता, हम क्षण भर में ये काम कर सकते हैं। आज हम स्मार्टफोन, टेलीविजन, इन चीज़ों के माध्यम से दूर संचार कर सकते हैं। अब हो गया यातायात में, पहले लोग थोड़ी सी दूरी तय करने में भी उन्हें टाइम लगता था, मगर आज हम दूर से दूर की भी यात्रा करना चाहें तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आज हमारे पास एरोप्लेन है, मेट्रो है, इनसे दूर की यात्रा भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब है हमारा दैनिक जीवन। दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा विज्ञान का प्रभाव पड़ा है, क्योंकि विज्ञान के कारण ही हमारे आज पंखे हैं, AC है, बिजली है। अगर ये सब ना होता तो मनुष्य का जीवन आज क्या ही होता है, ये आप कल्पना कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये अभिशाप है या फिर वरदान है, क्योंकि अगर हम इससे बात करें वरदान, क्योंकि विज्ञान से हमें बहुत कुछ वरदान मिला है, क्योंकि अगर विज्ञान नहीं है तो हम फिर क्या ही होते। पहले के लोगों में और आज के लोगों में बहुत फर्क है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है। और अगर हम अभिशाप की बात करें तो जैसे बहुत यंत्र बन गए हैं, तो यंत्रों के कारण बेरोजगारी बहुत हो गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे लिए अभिशाप भी है, मगर अगर हम इसका अच्छे से यूज करें तो ये हमारे लिए अभिशाप नहीं हो सकता। इसलिए हमें अगर पूरा देश एक तरह से मिलजुल कर कार्य करेगा तो विज्ञान जो है हमारे लिए वरदान ही साबित होगा, ना कि अभिशाप। धन्यवाद। I am Ayushgiri from Saraswati Vidya Mandir Inter College, Jurabadi, Moradabad. Firstly, I would like to thank my teacher, Mrs. Veena ji, who has given me this type of opportunity. I would like to explain स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है? देखिए, यदि कोई वृत्त है, वृत्त के एक ऐसी सरल रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाती है और वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई जाती है, एक सरल रेखा। जैसे कि ये एक वृत्त है और ये एक सरल रेखा है जो वृत्त के बिंदु C को स्पर्श करते हुए गई है, तो ये जो है इस वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। और जो बिंदु C है ये वृत्त का स्पर्श बिंदु होगा। इसके बाद आती है सामान्य अनुस्पर्शी रेखा। सामान्य अनुस्पर्शी रेखा क्या रेखा होती है? ऐसी रेखा जो इन्हीं दो वृत्तों को एक ही ओर से स्पर्श करती है, यानी कि दो वृत्त और एक दोनों वृत्तों को जो रेखा है वो क्या करती है? एक ओर से स्पर्श करती है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया है सामान्य अनुस्पर्शी रेखा को, ये रेखा है और ये दो वृत्त हैं। इस रेखा ने दोनों वृत्तों को एक ही ओर से स्पर्श किया है, जो इस प्रकार दिख रहे हैं। बिंदु AB है और CD है, जो है रेखाएं हैं, इन्होंने वृत्तों को एक ही स्थान से स्पर्श किया, यानी कि नीचे की तरफ से रेखाओं ने वृत्तों को छुआ है। इसके बाद आता है सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा। तिर्यक स्पर्श रेखा, तिर्यक यानी कि तिरछी ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को विपरीत दिशाओं से स्पर्श करती है, विपरीत बिंदुओं पर स्पर्श करती है, वो क्या कहलाती है? सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा। जैसे दो वृत्त हैं, अब हमने इन वृत्तों की एक तिर्यक रेखा खींची, तो पहली जो मतलब ये जो रेखा है ये एक इस तरफ से छुआ इस वृत्त को और दूसरे वृत्त को दूसरी तरफ से विपरीत दिशा से, वृत्तों को विपरीत दिशा में बांट दिया इस रेखा ने। इसलिए हमने इस तिर्यक रेखा को सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा कहा। इसके बाद आती है छेदक रेखा। अनिश्चित लंबाई की एक ऐसी रेखा जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को काटती हुई जाती है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया है कि एक वृत्त है, इसके अंदर की जो त्रिज्या है इसे हमने आगे बढ़ाया है और ये इसकी लंबाई हम कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें तो वृत्त के दोनों बिंदुओं को छेद दिया है, यानी कि छेदक कर दिया है, छेदक रेखा हो गई है। छेदक रेखा ने जो है इसके दो बिंदु हैं, बिंदु A पर और बिंदु C पर जो है छेदक रेखा होती हुई गई है। और इस रेखा की लंबाई अनिश्चित हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। बस क्या है, इसने वृत्त के दोनों बिंदुओं को प्रतिच्छेदित कर दिया है। इसी के साथ मैं अपनी बात